नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम के खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का शीर्षक है विश्व माया से मुक्ति। क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरा क्षरात्मनावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। इस विश्व में जागतिक और अति जागतिक किंवा शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में दो प्रकार की सत्ताएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षर चिति शक्ति का रूपांतरण है जो प्रकृति की बंधनी शक्ति के परिणाम स्वरूप बनता है। अतः दार्शनिक भाषा में संस्कृत में उस प्रकृति को प्रधाना कहते हैं, क्योंकि सृष्टि कार्य में उसकी प्रधान भूमिका हो जाती है। प्रधान का अर्थ है प्रमुख। इस विश्व में हम जो कुछ भी देखते हैं अथवा जो कुछ भी हमारे प्रभाव क्षेत्र में आता है वह सब क्षर है, अर्थात प्रकृति द्वारा निर्मित। चिति शक्ति का वह अंश जो बंधनी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आता है वह अक्षर ही रह जाता है, अर्थात इसका परिवर्तन नहीं होता है, रूपांतरण नहीं होता है, इसका क्षय नहीं होता है और इसका ह्रास नहीं होता है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः, वह अक्षर अंश अर्थात वह अपरिवर्तनशील ह्रास रहित अरूपांतरित तत्व अमर है, अमृत है। क्षर मरणशील है। यह मृत्यु क्या है? मृत्यु है रूपांतरण की एक प्रक्रिया। अक्षर का अर्थ है रूपांतरण की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होना, अतः अमर। अमृताक्षरम हरा, इसीलिए वह अक्षर पर नाम से भी जाना जाता है। पर का अर्थ है सभी परिवर्तनों तथा सभी बदलाव से परे। क्षरात्मनावीशते देव एकः, किंतु एक तीसरी सत्ता भी। एक तो है क्षर ब्रह्म, अर्थात रूपांतरति ब्रह्म, विषयीभूत ब्रह्म और प्रकृति के बंधनी प्रभाव से सृष्ट यह संसार। दूसरे हैं अक्षर ब्रह्म, जिनका एक अन्य नाम है हर। हर का अर्थ है वह जो दूसरों के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते। यह संसार हरि और हर का दैवी खेल है। यह हरिहरात्मक है। हर हैं वह जिनका रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है और हरि का अर्थ है हरति पापानि इत्यर्थे हरि, अर्थात जो दूसरों के पाप चुरा लेते हैं। लोग कह सकते हैं परम पुरुष महान हैं और वे चोरी करते हैं। क्या बात है! आवश्यक होने से उन्हें चोरी में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु बिना किसी कलुष अथवा त्रुटि के। वे आशा करते हैं कि भक्तगण अपने पाप उन्हें दे देंगे और स्वयं मुक्त हो जाएंगे, किंतु जब वे भक्तों से ऐसा करने को कहते हैं तो भक्त कहते हैं, हे नारायण, हम तुम्हें अपना मन दे सकते हैं, अपना शरीर दे सकते हैं, अपना आत्मा दे सकते हैं और अपना सर्वस्व दे सकते हैं, किंतु हम अपना पाप तुम्हें कैसे दे सकते हैं? भक्त उन्हें अंतर्मन से प्रेम करते हैं और वे भी उन्हें प्रेम करते हैं। चूँकि भक्त अपना पाप उनके कहने से नहीं देते हैं, तब वे परम पुरुष चुरा लेते हैं और इसीलिए वे हरि नाम से जाने जाते हैं। किंतु इस श्लोक में हर का ही संदर्भ है। कहा गया है अमृताक्षरम हरः, अतः एक क्षर ब्रह्म है, दूसरे अक्षर ब्रह्म, किंतु तीसरे हैं निरक्षर ब्रह्म। तुम जानते हो कि सृष्टि का बीज मंत्र आ, उ और म अर्थात ओम है। कारण ब्रह्म की सृष्टि में आ, उ, म कार्य ब्रह्म द्वारा निर्मित है, किंतु विषयीभूत ब्रह्म का बीज मंत्र है क, हमारा प्रथम व्यंजन वर्ण, और तीसरा अर्थ जलम अर्थात जल। संस्कृत में जल क नाम से भी जाना जाता है। नीरम, तोयम
उदकम, कम्बलम और पानीयम के साथ क भी जल का एक पर्यायवाची शब्द है। एक बार मैंने कहा था कि जो भूमि क से घिरी हुई है उसे कच्छ कहते हैं। छ का तात्पर्य है घिरा हुआ। मूल धातु छद प्लस ड अर्थात छ, छद प्लस खंग अर्थात छाद और छात बनाते हैं छत। छात का अर्थ है ढकने वाला। जो भूमि जल से घिरी है वह है कच्छ। कच्छ भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे की एक भूमि है। तीसरे हैं निरक्षर ब्रह्म। क्षरात्म नावी शते देव एकः। यह जो एक अन्य देव है जो अपना नियंत्रण क्षर और अक्षर दोनों पर रखते हैं, वे निरक्षर हैं। निरक्षर का सामान्य अर्थ होता है बिना पढ़ा लिखा, किंतु यहाँ उसका अर्थ है तारक ब्रह्म। स्पर्श रेखीय बिंदु जो क्षर और अक्षर दोनों पर नियंत्रण रखता है। निर्गुण का नियंत्रण किसी पर नहीं होता, उनका कोई विषय नहीं होता है। तुम्हें पूजा करनी है, तुम्हें स्वगत अभिभावन, बाह्य सुझाव लेना है, ध्यान करना है अथवा कोई अन्य आध्यात्मिक साधना करनी है, तो किसके निमित्त? ना तो क्षर के लिए ना अक्षर के लिए, बल्कि निरक्षर के लिए। यदि क्षर को तुम अपनी भावना अथवा आराधना का विषय बनाते हो तो तुम अंततः क्षर में परिवर्तित हो जाओगे, अर्थात तुम स्थूल वस्तु में बदल जाओगे। अतः क्षर तुम्हारे मन का विषय नहीं हो सकते। अक्षर भी स्वीकार नहीं किए जा सकते, क्योंकि अक्षर क्षर से सदा संबंधित हैं और क्षर से संबंधित अनेक कर्तव्यों के करने में व्यस्त रहते हैं। अक्षर मुक्त पुरुष हो नहीं सकते। अतः तुम्हारी भावना, ध्यान और पूजा तथा आत्मा का मात्र एक ध्येय होना चाहिए और वह है निरक्षर। इसीलिए कहा गया है तस्याभिध्यानातम, तुम्हें उनका अभिध्यान करना होगा। अभिध्या और अनट अर्थात अभिध्यान। अभिध्यान का अर्थ है इस संसार की क्षणभंगुरता से मन का प्रत्याहार करना और सभी प्रत्याहृत वृत्तियों को एक बिंदु पर लाया जाता है और तब उन सभी मिलित वृत्तियों को उन तक ले जाया जाता है। इसे ही अभिध्यान कहा जाता है। तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्। अंतहीन प्रक्रिया या अभ्यास से तुम परम पुरुष के अति निकट पहुंच जाते हो। योजनात् तत्वभावात्। तत् माने वह अर्थात निरक्षर ब्रह्म। उनका भाव लेने से, मात्र उनका भाव लेने से उस विषय पर केवल उसी पारमार्थिक अस्तित्व का भाव लेना तत्व भाव है। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य, तुम्हारा अंतिम परिणाम, अनेकानेक प्रक्रियाओं का परिणाम विश्व माया से मुक्ति पाना ही होना चाहिए। माया के अनेकानेक भेद हैं। महामाया, योग माया, अणु माया और विश्व माया। विश्व माया का तात्पर्य माया के उस प्रभाव से है जो सृष्ट जगत के अंदर और बाहर काम करती है। माया का वह भाग जो सर्वव्यापी स्वरूप में अंदर काम करती है उसे विष्णु माया कहते हैं। यहाँ बंधन है उस विश्वव्यापी माया या विश्व माया का। यह वही माया है जो अपने दक्ष हाथों से इस विश्व का विभिन्न रंगों का और विभिन्न ध्वनियों का निर्माण करती है। अतः निरक्षर की अंतहीन भावना लेने से मनुष्य परम पुरुष में ही मिल जाता है और विश्व माया से मुक्ति पा लेता है। अन्य कोई विकल्प नहीं है। पटना 17 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवल।